ओम शांति। आज ओम शांति। आज 24 तारीख बाबा के महावाक्य। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अभी यह है तुम्हारा अंतिम जन्म है। खेल पूरा होता है, इसलिए पावन भर बनकर घर जाना है। फिर सतयुग से हिस्ट्री रिपीट होगी। मीठे बच्चे, क्या कहा बाबा ने? तुम्हारा अंतिम जन्म है, खेल पूरा होता है, इसलिए पावन बनकर घर जाना है। फिर सतयुग से हिस्ट्री रिपीट होगी। आज बाबा ने प्रश्न पूछा, घर बार संभालते हुए कौन सी कमाल तुम बच्चे ही कर सकते हो? घर बार संभालते हुए कौन सी कमाल तुम बच्चे ही कर सकते हो? कौन सी कमाल? घर बार संभालते, पुरानी दुनिया में रहते, सभी से ममत्व मिटा देना है। घर बार संभालते हुए, इस पुरानी दुनिया में रहते हुए क्या करना है? सभी से ममत्व मिटा देना है। देह सहित जो भी पुरानी चीजें हैं, उन्हें भूल जाना है। इस देह सहित जो भी पुरानी चीजें हैं, क्या कह रही हैं बाबा? वो सब भूल जाना है। यह है तुम बच्चों की कमाल। यही तुम बच्चों की कमाल है। इसे ही सतो प्रधान संन्यास कहा जाता है, जो बाबा ही आकर तुम बच्चों को सिखाते हैं। तुम बच्चे इस अंतिम जन्म में पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करते हो। फिर 21 जन्म के लिए ये पवित्रता कायम हो जाती है। तुम बच्चे अंतिम जन्म में पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करते हो, इसलिए 21 जन्मों के लिए यह पवित्रता फिर कायम हो जाती है। ऐसी कमाल और कोई भी नहीं कर सकता। 21 जन्मों के लिए पवित्रता को कायम कर लेना, बाबा कहते ऐसी कमाल कोई नहीं कर सकता। आज का गीत है, तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो। ओम शांति। बच्चों को ओम शांति का अर्थ बिल्कुल सहज समझाया जाता है। हर एक बात सहज है। सहज राजाई प्राप्त करते हैं। कहाँ के लिए? सतयुग में जाने के लिए। उसको जीवन मुक्ति भी कहा जाता है। वहां रावण के ये भूत होते ही नहीं हैं। कोई को क्रोध आता है तो कहा जाता है तुम्हारे अंदर ये भूत है। अच्छा, बच्चों को समझाया है, ओम का अर्थ है मैं आत्मा और यह मेरा शरीर। हर एक के शरीर रूपी रथ में आत्मा रथी बैठी हुई है। आत्मा की ताकत से ही ये रथ चलता है।
आत्मा को यह शरीर घड़ी घड़ी लेना और छोड़ना पड़ता है। आत्मा में ही ताकत है रथ चलाने की, और आत्मा को ही घड़ी घड़ी ये शरीर लेना पड़ता है और छोड़ना पड़ता है। यह तो बच्चे जानते हैं। भारत अभी दुख धाम है, आधा कल्प पहले सुख धाम था। आल माइटी गवर्नमेंट थी, क्योंकि आल माइटी अथॉरिटी ने भारत में देवताओं के राज्य की स्थापना की। फिर वहां एक धर्म था। आज से 5000 वर्ष पहले क्या था? एक धर्म था, एक राज्य था, एक भाषा थी, और क्या था? क्या इंद्रजीत भाई जी क्या कह रही हैं बाबा? वो तो अजमेर भाई जी ने बोला। आज से 5000 वर्ष पहले श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज्य था। वह राज्य स्थापन करने वाला जरूर बाप ही तो होगा ना। बाप से उनको वर्षा मिला हुआ है। उन्हों की आत्मा ने 84 जन्मों का चक्कर लगाया है। किनकी आत्मा ने? सतयुग की आत्माएं जो पहले पहले आए, जिन्होंने पहले पहले जन्म लिया, श्री लक्ष्मी श्री नारायण बाबा बता रहे हैं, उनका राज्य था। तो वही पूरे 84 जन्मों का भी चक्कर लगाते हैं। भारतवासी इन वर्णों को नहीं जानते। अभी तो तुम हो, अभी तुम हो शूद्र वर्ण में। शूद्र वर्ण के बाद अब क्या बन गए? सर्वोत्तम ब्राह्मण वर्ण में आए हो। ब्राह्मण वर्ण माना ही ब्रह्मा के मुख वंशावली हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के जरूर एडॉप्टेड बच्चे होंगे ना। बच्चे जानते हैं भारत पूज्य था, अब पुजारी है। बाप तो सदैव पूज्य हैं। वह आते जरूर हैं पतितों को पावन बनाने के लिए। सतयुग है पावन दुनिया। सतयुग में पतित पावनी गंगा ये नाम ही नहीं होगा, क्योंकि वह है ही पावन दुनिया। सभी पुण्य आत्माएं हैं, नो पापात्मा। कलयुग में फिर नो पुण्य आत्मा। बाबा कह रहे हैं सतयुग में नो पापात्मा और कलयुग में नो पुण्य आत्मा। सब यहां पापात्माएं हैं। पुण्य आत्मा पवित्र को कहा जाता है। भारत में ही देखो कितना दान पुण्य करते हैं। इस समय जब बाप आते हैं तो उनके ऊपर बलि चढ़ते हैं। सन्यासी तो घर बार छोड़ जाते हैं। यहां भी कहते हैं बाबा ये सब कुछ आपका है। आपने सतयुग में हमें अथह धन दिया था, फिर माया ने कोडी जैसा बना दिया है। अब यह आत्मा भी पतित हो गई है। तन मन धन सब पतित है। आत्मा पहले पहले पवित्र रहती है, फिर पार्ट बजाते बजाते पतित बन जाती है। गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, आयरन, इन स्टेजेस में मनुष्यों को आना है जरूर। सारा चक्कर लगाकर पिछाड़ी में तमो प्रधान झूठा जेवर बनना है। सब आत्माएं ईश्वर के लिए झूठ बोलती रहती हैं, क्योंकि उनको सिखाया गया है ईश्वर
सर्वव्यापी है। गाते भी हैं तुम मात पिता, हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। श्री लक्ष्मी श्री नारायण के आगे जाकर सभी गाते हैं ना। क्या गाते हैं? तुम मात पिता हम बालक तेरे। परंतु ये महिमा लक्ष्मी नारायण की तो नहीं हो सकती ना। वह तो अपने बच्चों के माता पिता होंगे। सारी सृष्टि के माता पिता थोड़े ही हैं। सारी सृष्टि के माता पिता एक निराकार परम पिता परमात्मा हैं। परंतु उनको तो अपना एक बच्चा और एक बच्ची होगी जो उन्हें माता पिता कहेगा। किन्हें? लक्ष्मी नारायण को बाबा कहते उनके पास अपना एक बच्चा और एक बच्ची होंगे जो उन्हें माता पिता कहेंगे। बाकी सबको, सब जिसको माता पिता बोल रहे हैं वो एक निराकार परमात्मा हैं। जैसा सुख राजा रानी को वैसा सुख बच्चों को रहता है। सबको सुख घनेरे हैं। अभी तो वह 84वें अंतिम जन्म में हैं। दुख घनेरे हैं। बाबा कहते अब फिर से तुमको राजयोग सिखाता हूं। बच्चों को समझाया है इस रथ में रथी आत्मा बैठी हुई है। यह रथी पहले 16 कला संपूर्ण था, अब 9 कला। जिस रथी में बाबा बैठ ज्ञान समझाते हैं, बाबा बता रहे हैं कि यही रथी पहले 16 कला संपूर्ण था और अभी कोई कला नहीं रही, 9 कला। कहते भी हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आपे ही तरस पिरोई। अर्थात कि मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं है, तुम आपे ही तरस करो, अर्थात रहम करो। कोई में भी गुण नहीं है। बिल्कुल दुखी पतित हो गए हैं, तब तो गंगा स्नान करने जा रहे हैं पावन बनने के लिए। कितनी भीड़ है गंगा पर। इसका मतलब सब लोग ये समझते हैं ना कि हमने पाप किए हैं, हम वो धोने आए हैं। गंगा पर जाते ही हैं स्नान करने किस लिए? अपने पाप धोने के लिए। तो इतनी भीड़ है तो बाबा कहते जरूर वो अपने आप को पापी समझते हैं ना, समझते हैं ना कि हमने पाप किए हैं। सतयुग में फिर गंगा में स्नान करने के लिए नहीं जाना पड़ता। नदियां तो वहां भी होंगी ना, ऐसा तो नहीं कि वहां नदियां गुम हो जाएंगी। नदियां जो हैं वो तो वहां पर भी होंगी, पर बाबा कहते वहां कोई स्नान करने के लिए ऐसे गंगा स्नान पे जा रहे हैं, अपने पाप धोने जा रहे हैं, वो नहीं जाएंगे। होंगे ही स्नान नदियों में। पहले दिखाते नहीं कि नदियों के किनारे ही स्नान होता था। तो बाबा कहते स्नान तो होगा, लेकिन पाप धोने के लिए नहीं जाएंगे। बाकी हाँ ऐसे कहेंगे कि इस समय हर चीज तमो प्रधान है। सतयुग में नदियां भी बड़ी साफ और स्वच्छ होंगी। नदियों में कीचड़ा आदि कुछ भी नहीं पड़ता। यहां तो देखो, यहां क्या हो रहा है? यहां तो देखो नदियां कीचड़े से भरी पड़ी हैं। कितना कीचड़ उसमें डालते रहते हैं। सागर में फिर सारा गंद जाता है। सतयुग में ऐसा नहीं होता। गांव के तालाब थे ना, कितने पवित्र होते थे, उनमें नहाते थे बैठ के। अच्छा चलो आजकल लैट्रिन का पानी जा रहा है, पर और कीचड़ा भी बहुत जा रहा है। सारा गंद जो इतनी पॉपुलेशन है सब उसी में ही डाल रहे हैं। तो पहले पॉपुलेशन कम थी। प्रदूषण देखो ना कितना, लोग
लॉकडाउन की वजह से पोल्यूशन है। लॉकडाउन के अंदर हमारे गाँव से पहाड़ नजर आने हाँ। लगे दिन के अंदर। तो बाबा भी यही कहते, सारा सागर में फिर सारा गंद जाता है। सतयुग में ऐसा हो नहीं सकता, ला ही नहीं है, सब चीजें पवित्र रहती हैं। तो बाप समझाते हैं, अभी सभी का यह अंतिम जन्म है, खेल पूरा हो रहा है। इस खेल की लिमिट है 5000 वर्ष। यह निराकार शिव बाबा बैठ समझाते हैं। वह है निराकार, सबसे ऊंच परम धाम में रहने वाला। परम धाम से ही तो हम सब आए हैं ना। अभी कलयुग अंत में ड्रामा पूरा हो, फिर से हिस्ट्री रिपीट होती है। मनुष्य जो भी गीता आदि शास्त्र पढ़ते आए हैं, वह बनते हैं द्वापर में। यह ज्ञान प्रायलोप हो जाता है। बाप के सिवाय यह राजयोग कोई भी सिखा ना सके। उन्हों के यादगार लिए पुस्तकें बनाते हैं। वह खुद तो पुनर्जन्म में आने लगे। अब देवी देवता धर्म की स्थापना फिर से संगम युग पर हो रही है। बाबा आकर इस रथ में विराजमान होते हैं। घोड़े गाड़ी की बात नहीं है। इस रथ में साधारण बूढ़े तन में मैं प्रवेश करता हूँ। वह है रथी। गाया भी जाता है, ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे। तो मुख वंशावली ब्राह्मणों को ही तो रचता हूं ना। सब कहते हैं हम ब्रह्मा के मुख वंशावली, ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियां हैं। यह ब्रह्मा भी एडॉप्ट किया हुआ है। बाप खुद कहते हैं, मैं इस रथ का रथी बनता हूँ, इसको ज्ञान देता हूँ, शुरू इनसे करता हूँ, कलश देता हूँ माताओं को। माता तो यह भी ठहरी, पहले पहले यह बनते हैं और फिर तुम बनते हो। इनमें तो वह विराजमान है, परंतु सामने किसको तो सुनाएंगे ना। पहले बाबा कहते, मैं जिस तन में विराजमान होता हूँ वो सुनता है, फिर इनके मुख द्वारा सुना रहा हूँ, तो सामने बैठकर भी तो सुनने वाले होंगे ना। सामने फिर किसको सुनाए। फिर आत्माओं से बैठ बाबा बात करते हैं। तुम आत्माएं निराकार हो, मैं भी निराकार हूं। मैं ज्ञान का सागर, स्वर्ग का रचयिता हूं। मैं नरक की रचना नहीं रचता। यह तो रावण माया नरक बनाती है। बाबा कहते, मैं तो हूं ही रचयिता, तो जरूर स्वर्ग ही बनाऊंगा। तुम भारतवासी स्वर्गवासी थे, अब नरकवासी बने हो। नरकवासी बनाया रावण ने, क्योंकि आत्मा रावण की मत पर चलती है। इस समय तुम आत्माएं राम शिव बाबा श्री श्री की श्रीमत पर चलते हो। बाप समझाते हैं, अब सबका पार्ट पूरा हुआ, सब आत्माएं इकट्ठी होंगी। जब सब आ जाएंगे तब फिर जाना शुरू होगा, फिर विनाश भी शुरू हो जाएगा। भारत में अब अनेक धर्म हैं, सिर्फ एक आदि सनातन देवी देवता धर्म नहीं है। कोई भी अपने को देवता नहीं कहला सकते। देवताओं की महिमा तो बहुत गाते हैं। क्या महिमा गाते हैं? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। और फिर अपने आप को क्या कहते हैं? हम नीच हैं, पापी हैं। जो सतो प्रधान पूज्य थे,
वही अब तमो प्रधान पुजारी बन पड़ते हैं। द्वापर से रावण का राज्य शुरू होता है। राम राज्य है ब्रह्मा का दिन, रावण राज्य है ब्रह्मा की रात। अब बाप कब आए? जब ब्रह्मा की रात पूरी हो तब आए ना, और इसी ब्रह्मा के तन में आए तब तो ब्रह्मा से ब्राह्मण पैदा हों। उन ब्राह्मणों को बाप आकर राजयोग सिखाते हैं। बाबा कहते जो भी आकारी व साकारी या निराकारी चित्र हों उनको तुम्हें याद नहीं करना। किसे याद करना है? जो भी आकारी व साकारी चित्र हैं तो बाबा कहते उन्हें याद नहीं करना। तुमको तो लक्ष्य दिया है, अपने लक्ष्य को याद करो, कोई चित्र को याद नहीं करना। बाबा कहते वो चाहे साकारी हैं, चाहे आकारी हैं, चाहे निराकारी हैं, निराकार को भी याद नहीं करना। बाबा कहते निराकार के चित्र को भी याद नहीं करना है। तुम्हें जो लक्ष्य मिला है मनुष्य से देवता बनने का, उस लक्ष्य को सामने रख श्रेष्ठ कर्म करने हैं। मनुष्य तो चित्र देख कर याद करते हैं, तुम्हें तो चित्र देखने की भी दरकार नहीं। बाबा कहते चित्रों को देखना बंद करो। ऐसे नहीं कि चित्र सामने हो तभी बाबा को याद कर सकते हैं, बिना चित्र के याद ही नहीं कर सकते, ऐसा है? बिना चित्र के याद कर सकते हैं कि चित्र ना भी हो तो भी बाबा याद रहे। चित्र को देखकर याद करना ये भी भक्ति मार्ग है कि सामने बाबा का चित्र हो तभी हमें बाबा की याद आएगी। बाबा कहते हैं ये देखकर याद करना क्या है? ये क्या है? भक्ति मार्ग है। अब तो तुम आत्माओं को वापस मेरे पास आना है। पापों का बोझ सिर पर बहुत है। ऐसे नहीं गर्भ जेल में हर जन्म के पाप खत्म हो जाते हैं, कुछ खत्म हो जाते हैं, कुछ रह जाते हैं। अब मैं पंडा बनकर आया हूं। इस समय सभी आत्माएं माया की मत पर चलती हैं। परमात्मा सर्वव्यापी कहना यह भी, परमात्मा को सर्वव्यापी कहना ये क्या है? ये माया की मत है। कभी कहते सर्वव्यापी है, कभी कहते 24 अवतार लेते हैं, कभी कह देते हैं कण कण में है। बाप कहते मैं ना 24 अवतार लेता हूं, ना मैं कण कण में हूं और ना मैं सर्वव्यापी हूं। मैं तो हूं ही पतित पावन स्वर्ग का रचयिता। मेरा धंधा ही है स्वर्ग को, नरक को स्वर्ग बनाना। गांधी जी भी चाहते थे राम राज्य हो। अभी सब यही तो मेहनत कर रहे हैं ना, क्या? राम राज्य हो। अभी कहते हैं ऑलमाइटी राज्य हो, वन रिलीजन हो। स्वर्ग में तो एक धर्म, एक राज्य, एक कुल, एक मत, एक भाषा होगी। वहां किसी भी प्रकार का पार्टीशन नहीं होगा। बाबा कहते मैं यूनिवर्स का मालिक नहीं बनता, तुमको बनाता हूं। फिर रावण आकर तुमसे राज्य छीनता है। अभी हैं सब तमो प्रधान पत्थर बुद्धि, सतयुग में है पारस बुद्धि। यह बाप समझाते हैं, रथी बैठे हैं। आत्मा ही बात करती है तो इनकी आत्मा भी सुनती है। कहते हैं बच्चे कोई भी चित्र को नहीं देखो, सिर्फ एक विचित्र बाप को याद करो। मामे कम याद करो। तुम्हारा बुद्धि का योग एक बाप के साथ लटका रहे। जहां जाना है उनको ही याद करना है।
मेरा तो एक बाप दूसरा ना कोई, वही सच्चा पातशाह है, सच सुनाने वाला है। तो तुम्हें कोई भी चित्रों का सिमरन नहीं करना। यह शिव का जो चित्र है उनका भी ध्यान नहीं करना, क्योंकि शिव ऐसा है, पर क्योंकि शिव ऐसा तो नहीं है ना। जो चित्र दिखाते हैं शिव का, बाबा कहते मैं ऐसा तो नहीं हूं। जैसे हम आत्मा हैं वैसे वह परम आत्मा है। जैसे आत्मा ब्रिकुटी के बीच में रहती है, वैसे बाबा भी कहते हैं थोड़ी जगह आत्मा के बाजू में लेकर मैं भी बैठ जाता हूं। क्या कह रही हैं बाबा? क्या कहा बाबा ने? कहां पर? किसकी? शिव बाबा की ब्रिकुटी कौन सी है? बाबा कहते जैसे तुम्हारी आत्मा ब्रिकुटी के बीच में बैठी है, ऐसे मैं भी ब्रह्मा की ब्रिकुटी में, अब उसकी आत्मा भी तो बैठी है ना, मैं उसकी आत्मा के बाजू में थोड़ी सी जगह लेकर मैं भी बैठ जाता हूं। फिर रथी बन तुम बच्चों को ज्ञान देता हूं। इनकी आत्मा में ज्ञान नहीं था, ये तो पतित था। जैसे इनकी आत्मा रथी बोलती है शरीर से, वैसे मैं भी इनके आर्गन्स से बोलता हूं। जैसे ये बोलता है अपने आत्मा के द्वारा, शरीर के द्वारा, आत्मा शरीर के द्वारा बोलती है, बाबा कहते ऐसे मैं भी इसके बाजू में बैठ इसके ही मुख का आधार लेकर बोलता हूं। नहीं तो तुम्हें समझाऊंगा कैसे? ब्राह्मण रचने लिए ब्रह्मा जरूर चाहिए। जो ब्रह्मा फिर नारायण बनेगा। अभी तुम ब्रह्मा की औलाद हो। तुम सूर्यवंशी श्री लक्ष्मी श्री नारायण के घराने में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। पुरुषार्थ कर फिर तुम श्री नारायण के घराने में आ जाएंगे। बच्चों को समझाया है ये शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के हैं, फिर भी यही बनेंगे जो पढ़ते पढ़ते तमो प्रधान बन जाते हैं। सतयुग से त्रेता हुआ, फिर त्रेता से द्वापर आया, द्वापर से कलयुग हुआ, अब कलयुग से फिर से सतयुग आना है। पतित बने तब तो पतित पावन बाप को बुलाया। पतित पावन बाप आए, आकर पावन बनाया। शास्त्र पढ़ने से कोई भी पावन बन नहीं सकता। अभी तो बिल्कुल ही कंगाल बन पड़े हैं। सब आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। बंदर से भी बदतर हैं। बंदर में 5 विकार बहुत कड़े होते हैं। देह अहंकार भी बंदर जैसा और कोई में नहीं होता। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सब विकार बंदर में जास्ती होते हैं। जो बात मत पूछो। सब विकार होने कारण ही बंदर जैसी शक्ल बना देते हैं। तभी तो दिखाया कि मनुष्य पहले बंदर के वंशज थे। अब बंदर के वंशज, बंदर माना 5 विकारों वाला, 5 विकार उसमें सबसे जास्ती हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं आज के मनुष्यों में भी बंदर जैसे विकार आ गए हैं। और बाबा ने समझाया, क्या समझाया? बाबा ने फिर क्या समझाया है? बाबा ने क्या समझाया है? दुनिया वाले कहते हैं कि मनुष्य पहले बंदर था,
बंदर से इंसान बना है। और बाबा ने क्या समझाया है? तुम्हारे जो हरकतें हैं ना वो बंदर जैसी होगी। बाबा ने और क्या समझाया? मैं तुम्हें बंदर से मंदिर लायक बना रहा हूँ, तुम्हारे विचार। और क्या समझाया? आपका क्या अंदर है? छोटी सी बात है, कोर्स की बात है, वो भी भूल गए। छोटी सी बात ही तो याद नहीं रहती, बड़ी बड़ी तो याद रहती है। बाबा ने समझाया कि तुम तो देवता थे और देवता ही बन रहे हो। दुनिया वालों ने बंदर कहा इसलिए बंदर के विकार आ गए, और बाबा ने समझाया तुम देवता थे। और देवता थे, जब बाबा ने ये याद दिलाया तो देवताई गुण आ गए। जब बंदर समझा तो बंदर के विकार आ गए, जब देवता समझा तो देवताओं के गुण आ गए। क्योंकि आज तक तो यही समझते आए थे कि हम बंदर थे, इंसान बने हैं। और बाबा ने समझाया आकर तुम बंदर नहीं थे, तुम तो देवता थे और देवता बन ही रहे हो। मैंने कभी बचपन से बात नहीं मानी, पढ़ते टाइम भी नहीं मानी थी कि हम बंदर थे, नहीं, हम तो बंदर ही थे। यही तो बाबा समझा रहे हैं कि बंदर समझा इसलिए विकार आ गए। अब बाबा ने जब आकर ये याद दिलाया कि तुम देवता थे, और देवताई गुण फिर आने शुरू हो गए। अब देखो कितने विकार आ गए हैं। बंदर तो में तो मोह भी कितना होता है। बच्चा मरेगा तो भी उसकी हड्डियों को भी नहीं छोड़ेगा। मनुष्य भी आजकल ऐसे हो गए हैं। बच्चा मरा तो 6-8 मास रोते रहेंगे। सतयुग में तो अकाले मृत्यु होती नहीं, ना कोई रोते पीटते हैं, वहां कोई शैतान ही नहीं होता। बाप इस समय बच्चों से बात कर रहे हैं। बाबा कहते भल अपना घर बार भी संभालो, परंतु घर बार संभालते उसमें रहते ये कमाल करके दिखाओ जो सन्यासी भी नहीं कर सकते। ये सतो प्रधान सन्यास परमात्मा बाप ही आकर सिखाते हैं। कहते हैं ये पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है, इसलिए इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा दो। सबको वापस घर जाना है। देह सहित जो भी पुरानी चीजें हैं उनको भूल जाओ। ये 5 विकार मुझे दान में दे दो। अगर अपवित्र बनेंगे तो फिर पवित्र दुनिया में तुम कैसे जा सकेंगे? बाप तुम्हें पवित्र बनाने आए हैं, तो बाबा से प्रतिज्ञा करो कि इस अंतिम जन्म हम पवित्र जरूर बनेंगे, फिर अपनी पवित्रता को कायम भी जरूर रखेंगे। जब तुम्हारी पवित्रता कायम हो जाएगी, फिर 63 जन्म तुम विकारों में गोते नहीं, 21 जन्म विकारों में गोते नहीं खाएंगे। 63 जन्म विकारों में गोते खाने से तुम एकदम अपवित्र गंदे बन पड़े हो। अपवित्र को गंदा कहा जाता है और पवित्र को शुद्ध कहा जाता है। अभी इस अंतिम जन्म तुम अपनी पवित्रता को कायम करते हो, तो 21 जन्म फिर तुम्हारी पवित्रता कायम रहती है। अपने धर्म कर्म को अभी तुम भूल गए हो, हिंदू धर्म कहते रहते हो। बाबा कहते तुम तो बेसमझ बन गए हो। क्यों नहीं तुम समझते भारत स्वर्ग था? बाबा कहते कितने बेसमझ बन गए, अब क्यों नहीं समझ रहे कि यही भारत स्वर्ग था। भारत में देवी देवताओं का राज्य था और वो देवता हम ही थे। हम ही देवता थे और हम ही अब राजयोग सीख कर देवता बन रहे हैं। अब ये तो कोई भी बात कह ना सके, कोई भी बाबा कहते ये बात नहीं कह सकता है। तुम फिर कहते हो श्री कृष्ण सभी का बाप स्वर्ग का रचयिता है,
तुम फिर बाबा कहते हो श्री कृष्ण सभी का बाप स्वर्ग का रचयिता है, तो वो कैसे हो सकता है? दुनिया वाले कहते हैं श्री कृष्ण सबका पिता है, तो बाबा कहते वो सबका बाप स्वर्ग का रचयिता कैसे हो सकता है? वो तो खुद शिव बाबा से, निराकार परमात्मा से वर्षा लेते हैं। बाप निराकार सब आत्माओं का बाप है, फिर उनके लिए कहते हैं कि सर्वव्यापी है। तुम अपने बाप को गाली देते हो। शिव और शंकर दोनों को मिला दिया है, देखो कितनी गलानी कर दी है। अब तुम जानते हो शिव तो परमात्मा है और शंकर देवता हैं। बाप आकर उन्हें रचते हैं सृष्टि के संहार के लिए। विनाश करने के लिए भी तो कोई चाहिए ना, नहीं तो फिर दुनिया को बदलेंगे कैसे? नई दुनिया सतयुग आएगी कैसे? बाबा कहते मैं आता ही हूं देवी देवता धर्म की स्थापना करने के लिए। फिर विष्णु के दो रूप श्री लक्ष्मी श्री नारायण राज्य करते हैं, अर्थात नई दुनिया की पालना करते हैं। सचखंड स्थापन करने वाला एक ही सतगुरु है, वह इस रथ में रथी है। इसे ही नंदी गण भी कहते हैं, इसे ही भागी रथ भी कहते हैं। तुम अर्जुनों को कहता हूं मैं इस रथ में आया हूं युद्ध के मैदान में तुम बच्चों को पतित से पावन बनाए साथ ले जाने के लिए। गीता ज्ञान युद्ध के मैदान में सुनाया तो बाबा ने कहा ये सारी दुनिया युद्ध का मैदान है, और अर्जुन को सुनाया, अर्जुन कौन? हम सब अर्जुन हैं। तो बाबा कहते तुम अर्जुनों को मैं कहता हूं मैं इस रथ में आया हूं युद्ध के मैदान में तुम्हें सच्चा सच्चा गीता ज्ञान सुनाने, अर्थात माया पर जीत पहनाने। गीता ज्ञान सुनाया, फिर युद्ध में विजय दिलाई। तो बाबा कहते तुम्हारी युद्ध माया से है, फिर मैं तुम्हें माया पर जीत दिलाता हूं। सतयुग में तो ना रावण होगा ना उसे जलाएंगे। अभी रावण को जलाते रहते हैं क्योंकि समझते हैं रावण इस दुनिया में है, तब तो जलाते हैं ना, क्योंकि रावण बढ़ता जा रहा है। ये नहीं समझते कि रावण कौन है। अब तुम बच्चे जानते हो रावण अर्थात 5 विकार बुराइयां ही रावण हैं। जो सच्चा सच्चा रावण जलाएगा वही सतयुग में जाकर राज्य करेगा। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार है कोई भी चित्र का सिमरन नहीं करना। बाबा ने कहा मुरली के बीच में, ना साकारी ना आकारी ना निराकारी, किसी भी चित्र का सिमरन नहीं करना। अर्थात चित्र देखकर ही बाबा की याद आए, वो ऐसा अभ्यास नहीं करना। बिना चित्र के भी हम बाबा को याद कर सकें, ऐसा अभ्यास करना है। विचित्र बाप को बुद्धि से याद करना है। बुद्धि योग एक बाबा में लटकाना है। कोई भी चित्र का सिमरन नहीं करना, विचित्र बाप को बुद्धि से याद करना है और बुद्धि का योग एक बाप के साथ लटकाना है।
वापस घर चलना है, इसलिए देह सहित सब पुरानी चीजों से ममत्व निकाल देना है। संपूर्ण पावन बनना है, वापस घर चलना है, इसलिए देह सहित सब पुरानी चीजों से ममत्व निकाल देना है और संपूर्ण पावन बनना है। आज का वरदान है, आज सतगुरु बाबा वरदान दे रहे हैं। बाबा के राइट हैंड बन, हर कार्य में सदा एवर रेडी रहने वाले मास्टर भाग्य विधाता भव। बाप के राइट हैंड बन, हर कार्य में सदा एवर रेडी रहने वाले मास्टर भाग्य विधाता भव। बाबा का राइट हैंड बनना है और राइट हैंड बनकर क्या करना है? हर कार्य में सदा एवर रेडी रहना है। और एवर रेडी रहने वाले ही कौन हो? मास्टर भाग्य विधाता भव। जो बच्चे राइट हैंड बनकर बाबा के हर कार्य में सदा सहयोगी, सदा एवर रेडी रहते हैं, आज्ञाकारी बन सदा कहते हाँ बाबा हम तैयार हैं। जो बच्चे राइट हैंड बनकर बाबा के हर कार्य में सदा सहयोगी बनते हैं, सदा एवर रेडी हैं और आज्ञाकारी बनकर कहते हैं, क्या कहते हैं? हाँ बाबा हम सदा तैयार हैं। कहते हैं ऐसे कि जब बाबा ने कहा, जब सेवा आई तभी कहना है, क्या जसवीर भाई? कि हाँ बाबा हम तैयार हैं। बोलो। तो ऐसे आज्ञाकारी बच्चे हैं, बाबा कहते आज्ञाकारी बन सदा ये कहना है हाँ बाबा हम तैयार हैं। बाबा भी ऐसे सहयोगी बच्चों को सदा मुरब्बी बच्चे, सपूत बच्चे, विश्व के श्रृंगार बच्चे, मास्टर वरदाता भाग्य विधाता का वरदान देते हैं। जो ऐसे कहेंगे ना कि जब भी सेवा हो बाबा हम तैयार हैं, तो बाबा ने उनको देखो कितने सारे नाम दिए। क्या क्या दिए? मेरे सहयोगी बच्चे, मुरब्बी बच्चे, सपूत बच्चे, विश्व के श्रृंगार बच्चे, मास्टर वरदाता भाग्य विधाता का वरदान देते हैं। ऐसे बच्चे प्रवृत्ति में रहते भी प्रवृत्ति की वृत्ति से परे रहते हैं। गृहस्थ व्यवहार में घर बार संभालते भी प्रवृत्ति में रहते, उसकी वृत्ति से परे रहते हैं। व्यवहार में रहते अलौकिक व्यवहार का सदा ध्यान रखते हैं। वह किसी के साथ भी व्यवहार करें, लेकिन वो ये ध्यान रखते हैं कि मुझे सारी दुनिया देख रही है। अलौकिक व्यवहार को भी ध्यान में रखते हैं। तो ऐसे बाबा का राइट हैंड बनना है। ऐसा राइट हैंड बने, कैसा? जो हर काम में एवर रेडी। तब बाबा कहते हैं उनको मास्टर भाग्य विधाता कहेंगे। स्लोगन है, हर बोल और कर्म में सच्चाई सफाई हो तो प्रभु के प्रिय रतन बन जाएंगे। हर बोल और कर्म में सच्चाई और सफाई होगी तो क्या होगा?
प्रभु के प्रिय रतन बन जाएंगे। कब बनेंगे प्रभु के प्रिय रतन? जब बोल और कर्म में सच्चाई और सफाई होगी। जब बोल और कर्म में सच्चाई सफाई होगी तो प्रभु के प्रिय रतन बन जाएंगे। ओम शांति।